सर को कवर करना है। आप ये कवर करोगे ये, तो सर के साथ साथ नीचे का भी जाएगा। हाँ, सर को ट्राई करो, सिर्फ सर को। अब क्या करोगे? अब नहीं हो पाएगा, दिक्कत आ गई ना यहाँ पे। ये कैसे कवर होगा? नहीं होगा। अब कैसे करेंगे ये देखो। नहीं, देखो पहले क्या करेंगे, एक जगह पे 2 बार सर्कुलर बैंडेज 2 बार करनी है कंपलसरी। ओके, अब हाँ, अब क्रिस क्रॉस जैसे मैंने पहले बताया एल शेप में। अब ये देखना, वापस से यहाँ से पकड़ा और पीछे गया, अब यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे किया, बराबर। वापस यहाँ पे पकड़ा, इधर आया, यहाँ पे पकड़ा, ये आया। ये तो बड़ी बैंडेज है तो 3 में आ गया, बराबर। इसको वापस से रिपीट करके इसका एक दूसरा लेयर भी बना सकते हैं, बराबर। अब ये भी तो सिक्योर करना है। हाँ, तो वापस क्या करेंगे, पीछे से अब मैं वापस जो आगे वाला लिया था वही ले रही हूँ, वो है सर्कुलर। नहीं मत पकड़ो, रहने दो, हो जाएगा। अब ये लूज है थोड़ा सा, तो इसको टाइट करने के लिए घुमाया, वापस से यहाँ पे टाइट करने के लिए घुमाया, एंड यहाँ पे पकड़ो। ये लो, कर दो। डन। हमारा पूरा देखो, अरे ये देखिए इनिशिएटर है साहब, आप लोग इनिशिएटर कर लेटर से निकल के नहीं है। देखो कितना बड़ा जज्बा है, एक बार साथ में। वेरी गुड। कर दिया? ये लो, टिप लगाओ। नहीं सर, डाल दिया था। ये लो, देखो इससे क्या हुआ कि पूरा का पूरा सर भी कवर हो गया, राइट, और प्रॉब्लम भी नहीं हुई। ये लो, हो गया। चलो डन, जाओ। अब किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो ड्रेसिंग और बैंडेजेस में। एनीवन? कब उसको रिपीट करना है चेंजेस? सॉरी, कितने दिन में रिपीट करना है? डिपेंडिंग ऑन द वुंड्स, क्योंकि अगर वुंड्स बहुत ज़्यादा गहरे हैं, डीप टिश्यूज़ में घुस गए हैं, तो 6-6 घंटे में आपको ड्रेसिंग करना पड़ेगा। पर अगर सिर्फ ऊपर स्किन के लेयर के ऊपर है तो फिर आप उसको एक दिन में एक बार करो तो भी दिक्कत नहीं है। हाँ, पर जितना हो सके उतना वुंड्स को खुला रखने की कोशिश करो। रात के टाइम पे जितना खुला रखोगे उतनी रूज ज़्यादा आएगी, बराबर। चलो, जितने लोगों ने पट्टी बांधी है उधर खड़े हो जाओ, सबका एक फ़ोटो ले लो सर। और जिसने जिसने बांधी, हाँ वो भी जाओ, ऑफ कोर्स। हाँ, साइज देख लेना, साइज। रुको, है रुको, साइज एग्जैक्टली लिख। अच्छा, एक जन ये लो ट्रायंगुलर बैंडेज बांध दो। कौन बांधेगा? किसी को फोटो में आना हो तो और कोई? किसी को ट्रायंगुलर बैंडेज? उनको दे दीजिए ना। उल्टा उल्टा। हाँ, गांठ कहाँ गया? गांठ इधर आ गया।
अच्छा है हमारा अच्छा है। रुको भाई रुको। ये देखो परफेक्ट। हाँ 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 बराबर। देखो खुद ही बांध, कोई बांध के तो दो उनको। किसने माना मेरे को, किसने माना? ये बहुत रुको, हाँ सबका दिखाओ। ओके चलो गुड, ऐसे ही जाना घर पे, सिर्फ ट्रायंगुलर बैंडेज वाले देकर जाना। आपके हाँ किसी को अगर देखनी हो तो ये ट्रायंगुलर बैंडेज ऐसे आती है, कितने रुपये? 65 रुपीज़ की है। ये बताया 50 की हाँ आइस पैक नहीं है क्योंकि वो ठंडा रेफ्रिजरेटर में चाहिए ना। ठीक साहब फिटनेस नहीं करके चले गए। फिटनेस तो आप उनसे भी करवा लेंगे, हमको मालूम है जो है फिटनेस तो ही अब ऑफिस ऐसे ही जाएंगे। चलो डन, चलो बैठ जाओ जल्दी। अब एक छोटा सा टॉपिक बाकी है वो हम करेंगे, फेंक दो। हाँ निकाल दो। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे बर्न्स के बारे में। बर्न्स, राइट? बर्न्स किस किस कारण की वजह से हो सकते हैं? स्टीम बर्न, फायर बर्न, केमिकल, बर्न, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और थर्मल। सैडल बर्न, यहाँ चला खुशी करने फायर हो गया। फायर, थर्मल। सी तीन तरह के बर्न्स के टाइप्स है, एक है थर्मल, एक है केमिकल और एक है इलेक्ट्रिकल। थर्मल मतलब ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा, ठंडे की वजह से हो सकता है क्या? कोल्ड बर्न्स होते हैं ना, यस राइट, यस यस यस। ये पूरा ये उनकी फिंगर्स भी कई बार डेथ हो जाती है पूरा, हाँ एम्प्यूट करना पड़ता है, काटना पड़ता है, राइट। चिलर्स में जो काम करते हैं, बॉयलर्स जैसे होते हैं वैसे चिलर्स भी होते हैं, उनमें भी होता है ना। ये बंद हो गया है। इसको ऑन कर दो। ऑटो उसमें क्या होगा ना, ऑटो मोड, ऑटो स्विच ऑफ होता है, ऑटो ऑफ होता है। जो सबको समझ तो आ रहा है ना? बस सो जाएंगे जैसे तैसे, तो मैं जगाने की कोशिश कर रही हूँ लंच के बाद। चलो, सो बर्न्स के पहले हम थोड़ा सा स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेंगे,
बराबर, एकदम सिंपल है, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बताने वाली, पर ये चमड़ी है जो आप लोगों को दिखती है, ये बाल है जो चमड़ी के ऊपर आते हैं, बाल इतने नीचे रहते हैं और खून की नलियाँ बालों के पास है, इसीलिए बोलते हैं अगर आपका खाना शुद्ध नहीं है तो आपके बालों पे भी वो इफ़ेक्ट दिखता है, राइट। फिर ये जो आपको दिख रहा है ये चमड़ी के अलग अलग लेयर है, अलग अलग लेयर होते हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, ये सारे नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर ये जो है ये मांसपेशियाँ है। अब ये एक आपको छिद्र दिख रहा है जो यहाँ से खुल रहा है, ये क्या है, ये हमारा पसीने की नली है, और ये इसको स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं, जहाँ से पसीना बनता है, और यहाँ से पसीना है जो बाहर निकलता है नली में से और बाहर इधर रुकता है। इतना सिर्फ आपको पता रहना चाहिए, दूसरा सब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं बर्न्स की। बर्न्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हमने सुबह बात की थी, 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री। 1st डिग्री में क्या डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स, मतलब कितना टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर है और थोड़ा 1-2 मिनट तक रहा तो शायद 1st डिग्री ही हो क्योंकि कम टेम्परेचर था, पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था और टाइम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम, 5 सेकेंड भी रहा, पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो वो 3rd डिग्री में भी जा सकता है। चाय में नॉर्मली 1st और 2nd के बीच में आता है, बराबर, कभी 1st ही रह जाता है, कभी 1st से थोड़ा सा 2nd जाता है, मैं बताती हूँ वो कैसे। नाउ 1st डिग्री के बारे में पहले हम जानेंगे, ये 1st डिग्री है। 1st डिग्री में आप देखो कई बार हमें गर्म चीज़ कोई भी लगती है, उसके बाद थोड़ा सा सिर्फ लाल लाल हो जाता है और कुछ नहीं होता, लाल लाल हो जाता है, थोड़ा सा कड़क हो जाता है, थोड़े दिनों बाद वो ठीक भी हो जाता है, सिर्फ हमें जलता है उधर, दुखता है उधर, दर्द देता है। अब 1st डिग्री में क्या होता है, 1 हफ्ते के अंदर, मिनिमम मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर वो ठीक हो जाता है, सिर्फ वहाँ पे जल रहा होता है, दर्द दे रहा होता है। आप किसी को बताओगे देखो मेरे को जल गया, तो उधर दिखेगा भी नहीं, बोलेगा कहाँ जला है, पर हमें जल रहा होता है। क्यों ऐसा, तो 1st डिग्री में देखो ये चमड़ी का नॉर्मल लेयर है जो आपको दिख भी नहीं रहा, सिर्फ लाल लाल हो गया है, उसमें ये पार्ट जल गया है, 1st पार्ट, बराबर। 1st पार्ट मतलब क्या, सिर्फ इतना, ये देखो ये 1st डिग्री में इतना, बराबर। इसमें ना तो आपका बाहर की और कोई फफोला बनेगा, ना ही पस फॉर्म होगा, ना ही पानी निकलेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ लाल लाल होगा, पर ये इतना तो जाएगा उसमें। अभी 1st डिग्री में जैसे ही थोड़ा बहुत भी हमें जलता है, हम लोग क्या करते हैं, पहले ठंडा पानी, दूसरा आइस, बर्फ, और हाँ उसी का मैं इंतजार कर रही थी, कोलगेट लगाते हैं ना, मक्खन, दही, बराबर। अभी एक सिंपल सा लॉजिक समझो, ठीक है। ये देखो ये चमड़ी का लेयर है, परमानेंट नहीं है ना, परमानेंट है, परमानेंट कैसे मिटाओगे, ये इसीलिए ऐसा हो गया है आपका बोर्ड। हाँ ये आपका स्किन का लेयर है, ठीक है। 1st डिग्री में क्या होता है, ये सिर्फ यहाँ पे इस तरह से इतना गया, बराबर, जो दिख भी नहीं रहा आपके नेकेड आइज से, आपके आंखों से दिख भी नहीं रहा कि इतना जल गया, बराबर। अब क्या हुआ, जो भी गरम चीज़ जिस भी जगह पे लगी उसकी वजह से गर्माहट जो है वो अंदर गई, बराबर। ये पूरा चमड़ी का लेयर है, बराबर। यहाँ पे फिर मांसपेशियाँ आती है, हाँ। अभी यहाँ से यहाँ तक गई, गर्माहट गई है सिर्फ, पर जला नहीं है। आप क्या करते हो, थोड़ी देर के लिए पानी में रखते हो, थोड़ा अच्छा लगने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आप निकाल दोगे। जैसे ही निकाल दोगे आपको वापस से जलना शुरू कर देता है, और फिर आप यहाँ पे लगाओगे कोलगेट। अभी समझो कोलगेट लगाया तो कोलगेट कहाँ जम गया, इस तरह से कोलगेट लगाते हो आप, बराबर। अब कोलगेट में ठंडक मिलती तो है आप लोगों को, पर कोलगेट जम जाता है कि नहीं थोड़ी देर बाद, बराबर। फिर आप निकालोगे उसको, तो पानी से निकलता है क्या कोलगेट, उसको क्या करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। अब यहाँ तक तो 1st डिग्री था, पर अगर 1st और 2nd के बीच में है और आपने कोलगेट लगाया और सिर्फ ये गर्माहट जो अंदर गई है
उसने कोलगेट को तो सोख लिया, पर गर्माहट चली गई। पर ये जैसे ही निकालने जाओगे यहाँ से क्या होगा, ये टूटेगा, क्योंकि आपको घिसना पड़ेगा उधर, तो वो निकलता है कोलगेट। लगाया होगा तो पता ही होगा सब लोगों को, पानी से सिर्फ पानी डालते रहने से अपने आप नहीं वॉश आउट हो जाता वो, बराबर। हाँ, तो जैसे ही रगड़ोगे वो सेकेंड डिग्री में जाता है, और सेकेंड डिग्री में बनते हैं फफोले, बराबर। कभी भी बर्फ मत लगाओ, जैसे मैंने बताया था, सुबह हमने बात की थी, बर्फ में खुद की गर्मी होती है। जैसे ही बर्फ पकड़ोगे गर्माहट की वजह से, यहाँ पे ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा, पर गर्माहट की वजह से ये वापस से और ज़्यादा अंदर जाएगा, और वो सेकेंड डिग्री में जाके वो फफोले बनाएगा। फफोले क्यों बनते हैं वो भी मैं बताती हूँ, बराबर। अब दूसरी चीज़, ऑयल, ग्रीस, मक्खन, दही जो भी लगाना है आप लोगों को, क्या कर रहा है ये सारी चीज़ें, ठंडक दे रही है। मतलब कि ये जो गर्माहट अंदर गई है उसी को सोख रही है। अब इसको क्यों ना पानी से सोखा जाए, तो बहते हुए पानी में, जिस भी जगह पे आपको जला हुआ है, बहते हुए पानी में इसको रखो। कितने मिनट तक? 15 मिनट तक। हम 1-2 मिनट तक रखेंगे तो क्या होगा, ऊपर ऊपर का लेयर का गर्माहट चला गया, तो हमें लगता है बस हो गया, ठीक हो गया। पर नीचे का गर्माहट जैसे ही ऊपर आएगा वापस जलन होने लगेगा, वापस हमें लगेगा, इसलिए हम आइसक्रीम ने क्या सारी चीज़ें अंदर डाल देते हैं हाथ, बराबर। हाँ, तो ये उससे बेटर है पानी डालते जाओ, गर्माहट ऊपर आती जाएगी, पानी डालते जाओ, गर्माहट ऊपर आती जाएगी। 15 से 20 मिनट, डन। कोच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं, फर्स्ट डिग्री में तो, बराबर। फिर लगाना ही है तो फिर बर्नॉल, बराबर। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि तेल, गरम तेल बच्चों के हाथ में गिर जाता है, वो लोग पानी में डाल के फिर कोलगेट ऐसे पूरा लगा के लाते, पूरे हाथ में पूरी ट्यूब ऐसे। हम बच्चों के लिए ट्यूब, कोलगेट की ट्यूब कुर्बान कर सकते हैं। हम लोग को फिर वो निकालने में इतना दिक्कत होता है कि फिर वो छाले पड़ जाते हैं, फिर फफोले बन जाते हैं। कब पड़ने ही नहीं थे, जो शायद ऐसे ही आ जाता वो अब बढ़ते जा रहा है, बराबर। हाँ, तो जैसे हमने बात की थी प्रमोट रिकवरी, बराबर, यस। तो आज से कोई भी कोलगेट लगाएगा? हाँ, आलू कच्चा आलू पीस के, हाँ सही है। उसके अंदर ना एक एंटीऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी रहती है आलू के अंदर, बराबर। तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन नहीं करने देता उस टाइम पे, तो वो अच्छा है। पर अगेन गर्माहट चली गई फिर आप लगाओ आलू। हल्दी के लिए भी सेम, हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं वो गलत नहीं था, पर वो कब करते थे जब, हाँ, और उसको वो लोग गरम पट्टे में डाल के फिर उसके साथ नीम वीम सारी चीज़ें कूट के लगाते थे हल्दी। क्यों? क्योंकि गर्माहट नीम जो था वो सोख लेता था, और सिर्फ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब सूजन नहीं करने देने का उसकी प्रॉपर्टी है हल्दी के पास। हल्दी वाला दूध इतना पीने के लिए क्यों बोलते हैं लोग? रोज़ रात को हल्दी वाला दूध या हल्दी वाला पानी, अगर दूध नहीं जम रहा है तो पी के सोवो, कभी आपको इम्यूनिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने देखा है ऐसे कितने ही लोग हैं। मेरे खुद के पापा है, ही इज़ 58, बट मेरे बाजू में खड़े रह जाएंगे तो ऐसा लगेगा मेरे भाई है। हाँ, मतलब इतने यंग, क्योंकि वो सुबह शाम 2 टाइम हल्दी वाला दूध पीते हैं, एक टाइम हल्दी वाला पानी, रात को हल्दी वाला दूध। तो बॉयल पानी भी गर्म पानी, हल्दी वाला दूध, हल्दी डालिए गर्म पानी के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा नींबू डालिए और ब्लैक सॉल्ट डालिए। मॉर्निंग के टाइम पे अगर ब्लैक सॉल्ट डालोगे तो सबसे बेस्ट होगा, राइट। फिर सिंपल से आप लोगों को एक बताती हूँ, कफ होता है आपको, तो कफ में आप लोग क्या लेते हैं? कफ सिरप। अब कफ सिरप क्या करता है पता है? हाँ, कफ को दबाता है। एवरी एलोपैथी मेडिसिन क्या करती है? वो दबा देती है, बराबर। तो
कफ सिरप कभी नहीं लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे मुझे आज समझो कफ होता और मुझे बोलना है आज, तो मुझे कफ सिरप ही लेनी पड़ती। पर अगर घर पे है आप, कुछ नहीं है, या फिर काम नॉर्मली चल रहा है जहाँ पे बोलना नहीं है उतना ज़्यादा, सिंपल सा ये काढ़ा है। क्या करना है, आधी कटोरी दूध, गरम दूध है, बस थोड़ा सा मतलब वार्म जितना, उसके अंदर हल्दी डालो, जितनी डाल सको उतना बेटर, बराबर। उसके अंदर पिंच ऐसे करके नमक डाल दो, और उसी के अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स घी डालो, और ये पियोगे तो आपका सुबह आपका पूरा जो भी कफ जमा हुआ होगा वो निकल जाएगा। और अगर ज़्यादा खांसी है तो दिन में ये 3-4 बार करो, आधा कटोरी सिर्फ। बेस्ट आयुर्वेदिक काढ़ा है ये कफ के लिए। हाँ, आयरन के लिए, गुड़ और चना, आयरन की कमी है तो गुड़ चना, हर खाने में नींबू डाल के खाओ। नींबू विटामिन सी है, क्यों डालना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक विटामिन और मिनरल खुद अपने आप एब्जॉर्ब नहीं हो जाता खून के अंदर, उसको विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है अंदर जाने के लिए, इसीलिए बोलते हैं नींबू सारी चीज़ों में डाल के खाओ। ये सब कोविड के टाइम पे सब को लगा अच्छा ये करना चाहिए, ये सालों से करना चाहिए था, और उसके बाद भी कंटिन्यू करते तो लोग अच्छे रहते। पर एक टाइम में सारी चीज़ें करने से कभी नहीं होता है। चलो ना, विल गो फॉर सेकेंड डिग्री बर्न। सेकेंड डिग्री बर्न्स में क्या होता है, ये देखो, ये पसीने की नली है, अब ये इन्वॉल्व होने लगती है सेकेंड डिग्री में। अब क्या होगा, पसीना यहाँ तक जो है ना जमा रहता है, बराबर। अब जैसे ही सेकेंड डिग्री में इधर से जला कि इधर से कि इधर से कि इधर से यहाँ तक में, बराबर। ये देखो अब पूरा सेकेंड डिग्री है, यहाँ तक कहीं से भी जलेगा तो क्या होगा, यहाँ तक जल गया, पसीना यहाँ से बाहर, और लिक्विड जो फॉर्म होगा, और ये जो टिश्यू होगा वो, ये जो टिश्यू है ये पतला वाला, ये उसके ऊपर एक लेयर बनाएगा, और ये बनाएगा इस तरह से फफोले पानी भरे हुए, जो कभी भी फोड़ने चाहिए नहीं, राइट। हाँ, तो ये हो गया सेकेंड डिग्री। हाँ, वो फ्रिक्शन बर्न्स है, फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, राइट। हाँ, अब सेकेंड डिग्री में ट्रीटमेंट क्या देनी है, हीट, बट फ्रिक्शन, प्रेशर एंड फ्रिक्शन, उसकी वजह से ये फर्स्ट डिग्री जो है सेम, कहाँ गया, हाँ, ये जो है ये फ्रिक्शन की वजह से खराब होता गया। यहाँ पे जैसे लीकेज हुआ, ये थोड़ा सा रहा, उसके ऊपर बन गया, फफोला बन गया, होता है ऐसा ना। सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री का ट्रीटमेंट सेम है, तो मैं पहले थर्ड डिग्री के बारे में बात कर लेती हूँ। अब थर्ड डिग्री में क्या होता है, फैट, मसल, बोन, ये तीन जाते हैं। तो अब थर्ड डिग्री देखो, फर्स्ट यहाँ तक ही था, सेकेंड ये पूरा गया, अब थर्ड में देखो, ये चर्बी भी जाएगी, नीचे के खून पेशियाँ भी जाएगी, आर्टरीज और वेन्स भी जाएगी, मसल्स भी जाएगी, नीचे हड्डी होगी तो वो भी जाएगी। कई बार हड्डी सफ़ेद दिखने भी लगती है, मांसपेशियाँ, मसल्स सारे दिखने लगते हैं, फाइबर्स उसके ऐसे खींचने लगते हैं, वाइट आपको दिखने लगेगा क्योंकि जल जाएगा वहाँ पे, तो पस फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे बनेगा फफोला, नहीं बनेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हाँ गायब, रही नहीं, जल गई पूरी की पूरी। अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये खून की नलियाँ हैं, तो क्या होगा, खून पूरा का पूरा बाहर, अब आपको लाल पूरा दिखेगा। मांसपेशियाँ अगर लाल हो जाती है तो कैसा डार्क ब्राउन कलर का दिखने लगेगा आप लोगों को, बराबर। तो वो है थर्ड डिग्री। अब थर्ड डिग्री में क्या होता है कि इतना ज़्यादा अंदर गर्माहट चली गई है कि वो एकदम प्लास्टिक की जैसे निकल रही होती है। अब आप फर्स्ट डिग्री जैसा अगर बहता हुआ पानी डालोगे वहाँ से तो चलेगा, क्या होगा, जैसे ही डालने जाओगे वो भी वॉश ऑफ हो जाएगा, निकल जाएगा। अभी तो हमें चीज़ें इकट्ठा करके रखनी है, नहीं तो वो पूरी की पूरी निकल जाएगी वहाँ से। तो वो कैसे ना हो, तो क्या करना है, कोई भी कपड़ा लेना है, बराबर, कपड़े को गीला करना है, गीले कपड़े को फिर उसके ऊपर रखना है, बराबर, उससे गर्माहट सोखनी है, बराबर, और उसको हॉस्पिटल तक फिर
लेकर जाना है। सेकेंड और थर्ड डिग्री बर्न्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी साफ सफाई। अगर आपको सर्दी खांसी बुखार कुछ भी इन्फेक्शन है, आप मत ट्रीट करने जाओ, उसके सामने जाके खांसो मत, उसके ऊपर खांसो मत। अगर आपको दिक्कत है तो वो सब मत करो। उसका ड्रेसिंग बैंडेज भी अगर घर पे कर रहे हो सेकेंड और थर्ड डिग्री वालों का, तो फिर मास्क पहन के करो, ग्लव्स हाथ में होने चाहिए। ऐसे ही ऐसे करने जाओगे इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, धीरे 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 इन्फेक्शन अंदर ही अंदर 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 फैलता जाएगा और वो भाग को फिर काट के निकालना पड़ेगा, चीज़ें दिक्कतें बढ़ जाएगी। बराबर। फर्स्ट जो हमने इंजरी में बोला कि इंजरी में क्या लास्ट पॉइंट था क्लीनलीनेस का, बर्न्स में फर्स्ट पॉइंट है क्लीनलीनेस का, क्योंकि बिगर क्लीनलीनेस के करने जाओगे। बर्न्स वार्ड में हम लोग रहे हैं, बर्न्स वार्ड में ऐसा पेन होता है उन लोगों को कि पूछो मत, चिल्लाते हैं। हम लोग ज़्यादा पेन किलर्स भी नहीं दे सकते क्योंकि बॉडी फिर इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो अभी तो समझो कि हमारे शरीर में अभी इस रूम के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 लाख नए नए ऑर्गेनिजम्स घूम रहे हैं, बैक्टीरिया घूम रहे, वायरस घूम रहे। सबको वो इफेक्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि चमड़ी है, अभी नाक के पास बाल है, अभी अगर आँख हम लोग कॉन्स्टेंटली ब्लिंक कर रहे हैं, पानी जा रहा है, अगर कान में बाल है, अभी हमारे पास मुंह बंद रहता है। बराबर। जो लोग मुंह से सांस लेते हैं उन लोग को ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये जो सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सपोज्ड है, वो सारी चीज़ों के पास अपना क्लींजिंग मैकेनिज्म है। बराबर। वैसे ही चीज़ें हैं हमारे शरीर में, चमड़ी है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अब समझो वही चली गई तो ये जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब अंदर, शरीर कितनों से लड़ेगा और कहाँ तक लड़ेगा। एंटीबायोटिक का दे तो कितना दे और क्या ही दे हम लोग। हाँ, और इसीलिए बर्फ़ वरफ लगा के रखते हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट टच नहीं करते हैं, बाजू बाजू रखते हैं ताकि उसका जो ठंडक है वो उसके पास पहुँचे। देखना, कभी भी डायरेक्ट नहीं टच करते हैं वो लोग, राइट। अब सेकेंड और थर्ड डिग्री में जैसे मैंने बताया क्या करना है आपको, क्लीन योर हैंड्स थरली, टॉवेल या फिर कोई भी कपड़े से आपको ठंडे पानी के अंदर आपको डालना है और उसको आपके बर्न्स के एरिया के अंदर लगाना है। सेकेंड और थर्ड डिग्री में चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उनका हार्ट और लंग्स बंद हो जाए तो आपको CPR देने की ज़रूरत पड़ सकती है। बराबर। ये ऑलरेडी हमने बात कर ली है। केमिकल बर्न्स की थोड़ी सी बात करूँ। केमिकल बर्न्स में सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि केमिकल अभी भी उधर है, तो पहले केमिकल निकालना पड़ेगा, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिग्री जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। तो केमिकल कैसे निकाला जाएगा, तो उसके ऊपर पानी डाल के कितने मिनट तक, मिनिमम 15 से 20 मिनट तक, मिनिमम 20 मिनट तो आपको पानी डालना ही है। कोई भी केमिकल अगर शरीर पे गिरा है तो, बराबर। आँखों में गया है तो वैसे तो आई वॉश एरियाज होते हैं, नहीं है तो क्या करो, इस तरह से उस इंसान को झुकाओ और ऐसे डालो पानी। बराबर। जब आप ऐसे डाल रहे हो पानी, या तो फिर बॉटल से इस तरह से डालो, जैसे ही आप डाल रहे हो आपके हाथ को देखो कि वो केमिकल क्योंकि आपके हाथ पे गिरेगा। अब होता क्या है, आँख में चला जाएगा तो आँख यूँ हो जाएगी। अब आप कितना भी पानी डालो वो आँखों के अंदर जाएगा ही नहीं। तो ग्लव्स पहनो या कोई ऐसी चीज़ पहनो जिसकी वजह से आपको केमिकल में प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से यूँ करके खोलो और फिर डालो। बराबर। फिर कपड़ा लो, गीला करो, रखो और उसको हॉस्पिटल तक लेकर जाओ। ये इसको इफ़ इनकेस किसी ने पी लिया, सुसाइड, या फिर कई बार ऐसे आते हैं हम लोग को पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि ऐसी पानी की भी बोतल रहती है, ऐसी वो सारे केमिकल भी भर के रखते हैं वो बाथरूम साफ़ करने के लिए ने सब, है ना। हाँ, ज़्यादा अच्छे से साफ़ होता है ऐसा बोलती है लेडीज़। हाँ नहीं करना चाहिए कभी भी वो चीज़, पर इंडिया है सब कुछ चलता है। बराबर। हाँ, पेप्सी की बोतल में पेप्सी भी रखी होगी, उसके बाजू की बोतल में ही वो क्लीनर रखा होगा। बराबर। अब वो पी के आते हैं, पता ही नहीं चला हम लोगों को, भगवान जाने कैसे पता नहीं चलता, इतना जलता है। तो सुसाइडल केस हो या पी लिया हो गलती से, कभी भी उसको वॉमिट करवाने की कोशिश मत करो, क्योंकि एसिड है, जैसे जैसे जलाते गया है वैसे वैसे जलाते आएगा और बीच में सूजन कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक ही चीज़, पानी जितना हो उतना पिलाते जाओ। डॉक्टर को फ़ोन करो कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं लेकर तो आ रहा हूँ आपके पास, पर उसके पहले क्या दूँ। बराबर। वो कुछ ना कुछ आपको गाइड करेगा, उसके हिसाब से आपको देना है और फिर उसको हॉस्पिटल तक पहुँचा दो। ओके। इफ़ इनकेस वो दवाई खा गए हैं,
10-15 दवाई एक साथ खा गए हैं और अभी अभी खाए हैं, टाइम कम हुआ है, तो उंगली डाल के वॉमिट करवाने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत हाई चांसेस बहुत ज़्यादा पेट के अंदर ही है अभी भी, तो वॉमिट करवाओगे उंगली डाल के तो वो पूरा का पूरा दवाई बाहर निकल आएगी, बराबर। कोई फांसी लगा दिया है, फांसी में क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है या तो फिर यहाँ की हड्डी टूट जाती है, यहाँ की हड्डी टूट गई तो सीपीआर देने का कोई मतलब नहीं है, शायद नहीं ही चालू हो, बराबर, क्योंकि यहाँ की हड्डी उसके ऊपर प्रेस करके फिर वो टूटेगी। पर यहाँ का अगर सप्लाई बंद हुआ और यहाँ पे नहीं हुआ है तो सीपीआर दे सकते हैं, वो वापस से रिवाइव होने के चांसेस होते हैं अगर यहाँ का हुआ है तो। अगर नॉर्मली पर यही होता है क्योंकि यहाँ की हड्डी टूटती है, अंदर घुसती है, जो मैंने बताया था सुबह ऐसी रहती है, ये टूटती है, अंदर घुसती है और वो इंसान डेथ हो जाता है, राइट। अब आते हैं, तो सुबह आपने बात की थी 20% बर्न्स, राइट। हाँ, कि आप किसे बताया था, हाँ 20% बर्न्स। बर्न्स मतलब क्या, इसको बोलते हैं रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 क्या है, पूरे शरीर को 9 भाग में डिवाइड किया गया है। यह है सामने का शरीर, यह है पीछे से शरीर, ठीक है। पूरे आगे के भाग को 4.5 फेस के और पीछे के भाग के 4.5, मतलब ये पूरा हो गया 9, बराबर। चेस्ट के आगे के भाग को 9, पेट के आगे के भाग के 9, चेस्ट के पीछे के भाग को 9, पेट के पीछे के भाग को 9%। पूरे हाथ को 9 है, इसीलिए आगे के 4.5 और पीछे का 4.5, बराबर। वापस राइट हैंड साइड पे हाथ आगे का 4.5, पीछे का 4.5, इसीलिए 4.5 9 हो जाएगा तो, बराबर। फिर है पैर, तो दोनों पैर आगे आगे 9 और पीछे पीछे 9, राइट। तो ये कितने टोटल भाग हुए, काउंट करो। तो 9% कितने भाग को दिए गए हैं, चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8 9 10 और 11 इंटू 9 कितने हुए, 99, बराबर। और 1% दिया है प्राइवेट एरिया को, इसीलिए हो गया पूरा बॉडी कवर हो गया 100%। अभी समझो किसी के ऊपर पानी गिरता है, बराबर, छाती का 9% है, दोनों हाथ का आगे का 4.5 है, बराबर, और वो बच्ची है 10 साल की, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 साल की जितनी उम्र है प्लस परसेंटेज ऑफ बर्न प्लस छाती का भाग है 9, हाथ एक है 4.5, आगे का पीछे का है 4.5, तो 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9, और बच्ची की उम्र है 10, तो कितना हुआ टोटल 28। समझ गए। अब वही चीज 50 साल वाले में होगी तो कितना होगा, 68। मतलब समझ रहे हो, जैसे जैसे उम्र बढ़ गई परसेंटेज कहाँ चला गया, राइट। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही वहां पे रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ, शुरू से बोलते चलिए ना, आप अपना नाम और फादर नेम। पर वो लोग साइन करने आएंगे ना, अच्छा ठीक है। जिनके पास अभी फोटो अवेलेबल है ना, सब नहीं कर सकते ना साहब, व्हाट्सएप सबके पास नंबर नहीं है, तो जिनके पास अभी फोटो दे रहे हैं ना वो, हाँ आपका आगे है, आपका आगे है, एक मिनट।